हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैनी और मच, सम एंड एनी। उसमें डिफरेंस हमने पढ़ा था ताकि आपको सेंटेंसेस में उसका यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ होता है। अभी हम पढ़ेंगे फ्यू वर्सेस लिटिल। ओके, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे क्या, फ्यू वर्सेस लिटिल। फ्यू और लिटिल में डिफरेंस पढ़ेंगे क्योंकि इनमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, आप नोट डाउन करिएगा ताकि आपको फर्दर यूज़ के लिए भी काम आए। ये आपको नोट्स बने रहते हैं तो हम कभी भी आप देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन होगी। सो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू जो है वो क्या है, क्वांटिफायर। सबको पता है कि क्वांटिटी की बात ही हो रही होगी। तो जब ये यूज्ड होता है व्हेन दे आर यूज्ड ऑन देयर ओन, दे हैव a negative meaning. Negative meaning to suggest, क्या इसका मतलब होता है, not as much और not as many। ना ही वो much के बराबर है ना ही many के बराबर है। as might be expected, as might be expected। यहाँ पे might की स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। might be expected जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे when do I use few and when do I use little। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे। लिटिल कब यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पे लेंगे हम फ्यू, पेज में खींचेंगे स्केल से लाइन, टेबल से ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है इसलिए टेबल बनाते हैं। सो लिटिल कब यूज़ होता है, यूज विथ सिंगुलर, यूज with singular uncountable nouns। किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे शुगर, वाटर, और सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए वो। और फ्यू कब यूज होता है, फ्यू इज यूज्ड विद प्लूरल, तब एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन के साथ यूज़ होता है। और काउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स, काउंटेबल नाउन का मतलब है नॉट एज मच और नॉट एज मैनी, ठीक है। टेढ़ी हो जाती है ट्राइंगल स्केल को, तो इसी से खींचते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम,
जब हम लिटिल को when little used with an article, जब हम उसको आर्टिकल के साथ यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाता है, a little, ठीक है। और a little जो है वो कब यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर वही, ठीक है। ऐसे ही हम फ्यू का लिखते हैं, जब हम इसको आर्टिकल के साथ यूज़ करेंगे, when few used with an article तो क्या होगा, a few, समझे, आ लग जाएगा। आपको पता है आ क्यों लगेगा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में अपने। अब देखते हैं आ फ्यू और आ लिटिल कब यूज़ होगा। फिर इनके एग्जांपल्स देखेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आ लिटिल used with singular uncountable nouns, बट उसमें क्या था लिटिल में, अब मैं इनमें डिफरेंस बताती हूँ। लिटिल भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि नॉट एज मच, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट एज मच। एंड अ लिटिल जब सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ये क्या दिखाता है, टू मीन सम, इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। ऐसे ही आ फ्यू को देखते हैं, आ फ्यू यूज्ड विद, ये भी सेम ही होगा, प्लूरल एंड काउंटेबल nouns to mean some, ठीक है। आर्टिकल लगते हैं, इनका मतलब क्या हो जाता है, सम। तो मैं एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। फिर सबसे पहले लिखते हैं हम लिटिल सबसे पहले लेते हैं लिटिल, फिर लेते हैं a लिटिल, फिर लेते हैं फ्यू, फिर लेते हैं a फ्यू, ठीक है। तो लिखते हैं इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले लिटिल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, द प्ले मेड लिटिल सेंस टू मी, मीन्स उसको थोड़ा समझ आया मुझे, बट आई एम, मैं ग्लैड, खुश हूँ, यू enjoyed it, कि तुमने इंजॉय किया, ठीक है।
द प्ले मेड लिटिल सेंस टू मी, थोड़ा सा मुझे समझ आया, ज़्यादा समझ नहीं आया, बट आई एम ग्लैड कि तुमने इन्जॉय किया उसको। तो इसमें क्या यूज़ हुआ, लिटिल। नेक्स्ट डे देखते हैं हम, अ लिटिल, वी हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द प्ले starts, so why don't we get a drink, so why don't we get a drink, हम ड्रिंक क्यों नहीं ले लेते। हमारे पास प्ले स्टार्ट होने से पहले कुछ बताया था ना मैंने, सम की तरह यूज़ होगा लिटिल, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, अ लिटिल, सम की तरह यूज़ हो रहा है, सम की तरह, ठीक है। एंड अब लेते हैं फ्यू का एग्ज़ाम्पल, तो फ्यू में लिख देते हैं, देयर आर फ्यू tourists at this time of year, so beaches are nice and quiet, शांत हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो फ्यू में क्या आया कि फ्यू टूरिस्ट हैं एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इस साल के इस समय में कुछ ही टूरिस्ट हैं, एंड बीचेस आर क्या है, नाइस है, क्वाइट है, तो यहाँ पे फ्यू यूज़ हुआ। नेक्स्ट लेते हैं हम आ फ्यू का एग्ज़ाम्पल, वी स्टेड इन Denmark a few days before going on क्यों लिख दिया मैंने, going on to, we stayed in Denmark a few days before going to, कहाँ पे कोई भी जगह का नाम ले लो, फ्रांस ले लेते हैं, तो हम डेनमार्क में रुके थे कुछ दिन पहले, फ्रांस जाने से पहले, कुछ दिन फ्रांस जाने से पहले, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लिटिल और फ्यू में, लिटिल और फ्यू जो है वो दोनों क्वांटिफायर हैं, जब ये यूज़ होते हैं कहाँ पर, नेगेटिव में, उसका मतलब होता है नॉट एज मच, नॉट एज मैनी। तो लिटिल कब यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नॉट एज मच के तरह हम उसको मतलब बोला जाता है। फ्यू कब यूज़ होता है, यूज विथ प्लूरल और काउंटेबल नाउन, नॉट एज मच और नॉट एज मैनी की तरह भी। तो व्हेन लिटिल यूज्ड विद एन आर्टिकल, आ लिटिल हो जाता है, अब फ्यू का यूज़ करते हैं आर्टिकल के साथ तो आ फ्यू हो जाता है। और आ लिटिल, जो आ लिटिल वर्ड है ये यूज़ होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सम। और फ्यू जो यूज़ होता है ये भी प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है सम। इसके एग्जांपल्स देखे थे हमने ये सबका एक एक। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। अभी हमारा एडजेक्टिव चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक लेंगे। बाय, थैंक यू।